पुराने ज़माने की बात है कि गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई तो अमीर था लेकिन छोटा भाई था कंगाल। एक दफ़ा नए साल के दिन जबकि सारा शहर जश्न की तैयारी कर रहा था, उस छोटे भाई के घर खाने को चावल न थे। वह अपने बड़े भाई से एक सेर चावल उधार मांगने के लिए गया, लेकिन उसने उसे टका सा जवाब दे दिया। जब वो नाउम्मीद होकर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में लकड़ी का एक भारी गट्ठा उठाए हुए एक बूढ़ा मिला। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मालूम होता है कि तुम किसी मुसीबत में पड़े हुए हो। छोटे भाई ने उसे अपनी मुसीबत की सारी कहानी सुना दी। बूढ़े ने उसे हौसला दिलाते हुए कहा कि अगर तुम लकड़ी के इस गठरे को मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसकी मदद से तुम माला माल हो जाओगे। छोटा भाई बहुत रहमदिल था। उसने लकड़ी का गट्ठा सर पर रख लिया और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक माल पवा दिया और कहा, इसको लेकर तुम मंदिर के पीछे जो जंगल है वहां जाओ। वहां एक बिल है जिसमें बहुत से बूने रहते हैं। उन बूनों को ये माल पोए बहुत पसंद है। वो किसी कीमत पर इसे हासिल करना चाहेंगे। उस वक्त उसके बदले में तुम धन दौलत ना मांगना बल्कि पत्थर की एक चक्की मांग लेना। बाद में तुम्हें उस चक्की की करामात मालूम हो जाएगी। बूढ़े से रुखसत होकर छोटा भाई उस जंगल में आया। मंदिर से कुछ दूर उससे एक बिल में बहुत से बोने निकलते और अंदर जाते नजर आए। वो एक दरख्त को खींचकर अपने बिल तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। छोटा भाई ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे लिए दरख्त बल तक ले चलता हूँ। बल के पास आकर उसे एक महीन सी आवाज सुनाई दी, मुझे बचाइए, मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर छोटे भाई ने घबरा कर चारों तरफ देखा। उसके पास उंगलियों के बीच में एक नन्हा सा बोना भेजा जा रहा था। उसने बोने को जड़ से उठा लिया। असल में यह बोनों का राजकुमार था। बोनों के राजकुमार की नजर जब मालपुए पर गई तो वो बोला, मेहरबानी करके ये मालपुआ मुझे दे दीजिए, इसके बदले में आपको बहुत से जवाहरात दूंगा। लेकिन छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुए के बदले में पत्थर की चक्की मांगी। राजकुमार ने राजा से सिफारिश की तो उसने चक्की देना मंजूर कर लिया। जब चक्की लेकर छोटा भाई चलने लगा तो बूढ़े राजा ने कहा, देखो भाई, ये हमारे राज की सबसे कीमती चीज है। इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। तुम इस चक्की को दाहिनी तरफ से जकड़ा देकर जो चीज मांगो वो उसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी, और जब तक उसे बाएं तरफ से चक्कर नहीं दोगे वो चीज निकलती ही जाएगी। छोटे भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आया। उसकी बीवी अपने शौहर के इंतजार में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। शौहर को खाली हाथ आता देखकर वो बहुत नाउम्मीद हुई, मगर छोटे भाई ने आते ही कहा, जल्दी से फर्श पर चिटाई पर चक्की रखकर छोटे भाई ने उसे दाहिनी तरफ से घुमाकर चावल निकलो, बस इतना कहना था कि चावलों की ढेर लग गई। फिर वो बोला, मछली निकलो। अब मछली निकलना शुरू हो गई। इस तरह उनको जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो सब उसने चक्की से हासिल कर लिया। फिर उसे ख्याल आया कि अब तो मैं अमीर आदमी हूँ, मुझे तो आलीशान मकान में रहना चाहिए। इसलिए उसने चक्की को घुमाकर नया मुकाम, अस्तबल, गोदाम, गर्जे के शान शौकत की सब चीजें मांगी। फिर उसने अपने अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को दावत दी। इस तरह उसने नए साल का जश्न खूब धूमधाम से मचाया। ये देखकर बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई एक रात में लखपति क्यों कर बन गया। उसमें जरूर कोई भीड़ है। वो छुपकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। उसने देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमाकर मिठाई के टोकरों के टोकरे भर रहा है और उन्हें मेहमानों को दे रहा है।
बड़े भाई ने इरादा कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह इस चक्की को जरूर हासिल कर लूंगा। रात को जब सब सो रहे थे, वो अपने भाई के घर पिछवाड़े से घुसा और चक्की उठाकर निकल भागा। चक्की को लेकर वो एक कश्ती में सवार हो गया और इरादा किया कि किसी अलग जजीरे में उसे ले जाऊं और लखपति हो जाऊं। हुआ ऐसा कि अपनी कश्ती में जरूरत की सब चीजें तो वो ले आया था, मगर नमक लाना भूल गया था। उसने चक्की को चलाकर कहा, नमक निकलो, नमक निकलो। ये कहने की देर थी कि चक्की में से ढेरों नमक निकलना शुरू हो गया। बड़े भाई को चक्की रोकने का तरीका मालूम नहीं था। नतीजा ये हुआ कि नमक की बोझ से बड़े भाई की कश्ती समंदर में डूब गया। कहते हैं इसी वक्त से चक्की समंदर में बराबर चल रही है और उसके नमक से समंदर का सारा पानी खारा हो रहा है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।